उसके बाद वो यहाँ से लौट गए। उम्मीद है कि अब 12 जुलाई को एक बार फिर बावरिया हरियाणा में आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। जहां तक कि 2 दिनों की जो ये मुलाकात हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, कांग्रेस के विधायकों से, एक बात जरूर साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में दीपक बावरिया का यही प्रयास रहेगा कि यहां से गुटबाजी खत्म हो जाए। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दामुद्दा। लेकिन 2 दिनों में क्या हुआ, जो गुटबाजी तो कांग्रेस की लंबे समय से चल रही है हरियाणा में और लंबा समय के कई दशकों से चल रही है। और अब जो 2 दिन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने क्या कहा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, इनके समर्थकों से जब अलग अलग भी मुलाकात हुई दीपक बावरिया से, तो इन लोगों ने क्या कहा, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। दरअसल सबसे पहले तो मैं यह साफ कर देता हूं, इस दफा किरण चौधरी हो, कुमारी शैलजा हो और रणदीप सिंह सुरजेवाला, तीनों के सुर एक थे, तीनों इकट्ठे दिखाई दिए और तीनों के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। खैर, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक थे, उन्होंने 1 to 1 भी जो बातचीत हुई है उसमें दीपक बावरिया से क्या कहा, आपको ये जानकारी अब तक नहीं होगी। इन लोगों ने बड़े तकनीकी ढंग से कहा कि बावरिया साहब, यहाँ पंजाब वाला फार्मूला मत अपनाना। जो फार्मूला पंजाब में फेल हुआ है तो वो हरियाणा में भी फेल हो सकता है 2024 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पंजाब में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और अगर दलित चेहरा मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती। इसलिए बनी है वहां पंजाब में, इसलिए कांग्रेस हारी है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां एक दलित चेहरा बना दिया था और दूसरा वर्ग वहां चढ़ा नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं दी, इस तरह का। और इसका मकसद यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने जो ये बात कही, यही कि कहीं आप कुमारी शैलजा को आगे चेहरा ना बना दे। अगर कुमारी शैलजा चेहरा बनेंगी तो इससे हरियाणा में नुकसान हो जाएगा। यह जो तुरुप के पत्ते कहिए या एक कूटनीति की चाल कहिए, यह हुड्डा खेमे की तरफ से आई है। दूसरी ओर कुमारी शैलजा खेमा में पीछे नहीं रहा और कुमारी शैलजा खेमे के लोगों ने जो वहां गए हुए थे, जो इतने भी या विधायक समर्थक थे या दूसरे जो पीसीसी के मेंबर थे या कोई और से, तो इन लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने दीपक बावरिया को कहा कि बावरिया जी, हरियाणा की राजनीति थोड़ी अलग है और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती आ रही है 2 चुनाव से, उसका कारण एक है कि हरियाणा की जो सियासत है जाट और गैर जाटों में बंटी हुई है। यदि किसी जाट चेहरे को आगे कर दिया, खासतौर पर निशाना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे, नाम उनका लिया नहीं, कि अगर किसी जाट चेहरे को आगे कर दिया तो काम यही होगा कि गैर जाट है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग जाएंगे और पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकना है तीसरी बार में, तो काम यही करना है, किसी जाट चेहरे को चेहरा नहीं बनाना है। जाट चेहरा बन गया तो समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लग गई और नॉन जाट सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। इस तरह की बात इन लोगों ने कही। और इतना ही नहीं, इस दफा चाहे किरण चौधरी का समर्थक हो या रणदीप सिंह के समर्थक हो या कुमारी शैलजा के समर्थक हो, तीनों ने एक बात और कही है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान, ये रबड़ स्टैम्प बना हुआ है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कदम रखते हैं उन कदमों के पीछे अपने कदम रख रहे हैं और ना ही पार्टी के तमाम नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। इस तरह की बातें भी इन तीनों नेताओं के समर्थकों ने कही है। और जहां तक की बात है, दीपक बावरिया ने भी अपने तेवर शुरू में ही गए दिखा दिए थे। जैसे ही दीपक बावरिया चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ पहुंच अपनी गाड़ी से उतरे तो वहां उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो स्वागत में खड़े थे गुलदस्ता लेकर,
और वहां कुछ और कार्यकर्ता भी खड़े थे। और जैसे ही एक कार्यकर्ता ने दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे, लेकिन उसी समय दीपक बावरिया ने उनको टाइट कर दिया कि किसी एक व्यक्ति के नारे मत लगाइए। और उसी समय जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वहां थे, उनकी यह देखकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का चेहरा उतर गया था और उन्होंने उस कार्यकर्ताओं को रोका। उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, और उसके बाद दीपक बावरिया पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़े। यानी साफ और स्पष्ट है कि एक ताकत के रूप में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी उभरे हैं। और ये गठजोड़ कितने दिन तक बना रहेगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसी तरह से टक्कर देते रहेंगे? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई बार इस तरह की चुनौती जरूर मिली है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन चुनौतियों को पार भी करते रहे हैं। अब यह देखना वाली बात रहेगी कि इस दफा जो ये तिगड़ी की चुनौती है वो कैसे इसका सामना करेंगे।